नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो बात करते हैं दिल्ली समेत अन्य राज्यों के मौसम की। तपती धूप और लू से दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों के घरों में कूलर, एसी अब धरे के धरे रह गए हैं। देश के कई राज्यों में फिलहाल गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अभी भी कई राज्यों में लू लोगों को परेशान कर सकती है। उमस के साथ साथ लू अब लू ने लोगों की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी, लू और उमस दिल्ली वालों को भी परेशान कर रही है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी, लू और उमस से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में भी कई इलाकों में बारिश और आंधी की चेतावनी आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन हाल में वहां पर भी गर्मी का प्रकोप जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 16 जून के बाद दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली वासियों को राजधानी दिल्ली में 16 जून के बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन बात करें मौसम विभाग के अनुमान की तो दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। यूपी के लखनऊ में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली और यूपी दोनों राज्यों में अगर अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो दिल्ली में 43 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा। और बात अगर यूपी की करें तो यूपी में यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। बात करें देश के कई राज्यों में बढ़ते हुए तापमान का कहर अभी भी जारी है। तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। तो वहीं पूर्वी विदर्भ के कुछ हिस्सों में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी भाग और आंतरिक ओडिशा में एक या दो स्थानों पर लू की स्थिति बनने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को यह तापमान 29 डिग्री कम से कम न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री से भी ऊपर पहुंचने के अनुमान मौसम विभाग ने जताए हैं। यूपी की बात करें तो 9 जून को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसके बाद और भी तापमान में उछाल हो सकता है। आसमान से तेज धूप खिली रहेगी। तो वहीं बिहार के पटना की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में दिन भर तेज धूप रहने और गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। अगले 24 घंटे के दौरान देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में उप हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बात कर लें अगर गर्मी से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और दिल्ली में इसको लेकर क्या लोगों की कंडीशन है, इसको लेकर बता दें कि साल दर साल बढ़ रही गर्मी और लू के प्रकोप से देश के लोगों को बचाने के लिए मौसम विभाग अगले साल से हीट वेव इंडेक्स जारी करेगा। एयर इंडेक्स के तर्ज पर जारी होने वाला यह इंडेक्स नियमित रूप से जारी किया जाएगा। इसके अनुरूप मौसम विभाग के दिशा निर्देश भी जारी करेगा, जिससे अलग लोगों को अपना बचाव कर सकें। इस साल गर्मी ने दिल्ली एनसीआर के समय पूर्व ही दस्तक दे दी तो मार्च की गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लू भी इस साल 11 सालों में सबसे ज़्यादा चली और अभी तक भी लू का प्रकोप दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मई के दूसरे पखवाड़े में 2 बार तक तूफान, आंधी और कई सालों से मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए मौसम विभाग इन दिनों नए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पर काम कर रहा है। इसके तहत गर्मियों में अगले सीजन में विभाग दिल्ली के 11 मौसम केंद्रों सहित नोएडा और गुरुग्राम के लिए भी हीट इंडेक्स जारी किया करेगा।
भीषण गर्मी से जूझ रहे देशों के कई राज्य इन दिनों मौसम मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 2 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। तो उन जगहों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये अच्छी खबर सामने आई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK ने बताया कि पूर्व मध्यम अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले से ही बन चुका है। यहाँ मानसून को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा। मानसून फेज में चलता है, जो कि कभी गति धीमी होती है तो कभी यह गति तेज हो जाती है। यदि मानसून धीमी गति से आगे बढ़ रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि यह कमजोर हो गया है। मानसून को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। भारत को कवर करने में मानसून कई दिन पीछे चल रहा है और विशेषज्ञों ने इसी कमजोर चरण कहा है और उन किसानों के लिए भी चिंता की संभावना कारण है जो कि अपनी फसल बोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि 10 जून तक मौसम आमतौर पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से को कवर कर लेता है, लेकिन इस साल इसने अब तक तमिलनाडु, केरल और दक्षिण अंतरिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों को ही कवर किया है। इसके अलावा अब तक मानसून असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को कवर कर चुका है और आने वाले 5 दिनों में इन राज्यों में तेज बारिश के अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 5 दिनों तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में भी 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। बात करें कर्नाटक की तो 12 जून को केरल और महीने में 11 और 12 के जून को यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में अभी तक गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लोग यहाँ पर उमस और लू से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे प्रदेश के लोगों को अगले 2 दिनों तक हीट वेव की मार झेलनी होगी। सुबह से तेज धूप निकलने से गर्मी बढ़ गई है, तो वहीं बुंदेलखंड क्षेत्रों में जिलों का में पारा अब 45 डिग्री के भी पार जा चुका है। तो मतलब यूपी की अगर बात करें तो यहाँ कुछ कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। तो वहीं प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़ और गोरखपुर के सभी जिलों में आसमान से आग बरस रही है। धूप लोगों को झुलसा रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मानसून आने में अभी 4 से 5 दिनों का इंतजार उत्तर प्रदेश के लोगों को करना होगा। तब तक प्रदेश में लू के थपेड़ों के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी का कहर जारी रहेगा। वाराणसी में मौसम का रुख सुबह से ही काफी गर्म बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक की मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का रुख और बेहतर होगा। दरअसल बंगाल की खाड़ी में नमी का स्तर कम मात्रा में पूर्वांचल तक आने की वजह से उत्तर प्रदेश में प्री मानसूनी सक्रियता भी कमजोर पड़ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकल हीटिंग की बीच नमी बढ़ी तो बूंदाबांदी भी उत्तर प्रदेश में हो सकती है। इस लिहाज से पूरे हफ्ते बारिश की संभावनाएं कम जताई गई हैं, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर शायद उत्तर प्रदेश में लोगों को बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में
5 दिनों के बाद ही बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं बढ़ती तपती धूप से और बढ़ती गर्मी उमस से लोगों को 5 दिन बाद ही राहत मिलेगी। इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।